हेलो एवरीवन। कल हम मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कर रहे थे मैट्रिक्स। उसमें हम एम एल अग्रवाल से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं आगे की। आज हम क्वेश्चन करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक पे। ये पहली प्रॉब्लम है। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन फाइंड 3A ट्रांसपोज। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, -3, 0, -1, 4 एंड 5। तो हमें फाइंड करना है 3A का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है? जो ट्रांसपोज होता है वो होता क्या है? मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सेम एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ट्रांसपोज के लिए। या मैं आप क्वेश्चन करता हूँ, उस हिसाब से समझ जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, सॉल्यूशन। यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 2, -3, 0, -1, 4 एंड 5। मुझे फाइंड करना है 3A ट्रांसपोज। सबसे पहले इक्वल 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो मैं सिर्फ ए का ट्रांसपोज करता हूँ। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये ऐसे हो जाएंगे, मतलब जो ये रो है इसे कॉलम बना दो और जो ये वाली रो है इसे भी कॉलम बना दो। तो ये फॉर्म होके ऐसे आएगी 2, -3, 0। ये ऐसे आ जाएगी -1, 4 एंड 5। ये है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज। अब मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 6, -3, -9, 12, 0 एंड 15। ये हमारा आंसर है। सिंपली हमने ए की वैल्यू रखी और उसका ट्रांसपोज कर दिया और हमारा, और फिर 3 की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये आ गया आंसर। इससे आप नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है ए 2, -1, 5, 4, 0, 3। एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी, इसमें एलिमेंट्स हैं -2, 3, 1, -1, 2, -3। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और हमें फाइंड करना है, फाइंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमें दो ट्रांसपोज फाइंड करने हैं सिंपली और उन्हें ऐड करना है। तो सॉल्यूशन में हम हमारे पास मैट्रिक्स ये दोनों है तो हमें फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखो 2, -1, 5, 4, 0, 3। जो नॉर्मल वाली मैट्रिक्स है हमने लिखना है पहले, प्लस ट्रांसपोज करना है इसका -2, 3, 1, -1, 2, -3। इसका भी ट्रांसपोज करना है हमें। तो ये आ जाएगा, ये रो है ये अब कॉलम बन जाएगा 2, -1, 5, 4, 0, 3। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। फिर प्लस इसे भी ऐसे कर दो -2, 3, 1, -1, 2, -3। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हम इन्हें ऐड करते हैं। ये आ जाएगा 2, -2, 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4, -1, ये 3 आ जाएगा। -1 + 3, ये प्लस का 2 आ जाएगा। 0 + 2, 2, 5, 1,
6, 3 माइनस 3, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर ये आया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो था एडिशन पे, इसी में अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूँ, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा इसका। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये भी सेम इसी तरह है। यहाँ पे माइनस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के सिंबल को हम तीन तरह से डिनोट कर सकते हैं। या तो ए डैश, ए पे डैश लगा दो, ए पे कैपिटल टी की पावर और एक ए टू द पावर स्मॉल टी, ये तीन रिप्रेजेंटेशन होती है ट्रांसपोज की, ठीक है। तो क्वेश्चन है, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A is equals to 2, 4, 3, 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें शो करना है, शो दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इसी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है और हमें A की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें शो दैट करना होता है तो हमें मैट्रिक्स हम लेट करते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट x इज इक्वल्स टू, इसे x मान लीजिए, हमें ये दिया गया है a प्लस ए डैश, इसे मैंने x माना। अब हमारे पास a की वैल्यू है, यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा 2 प्लस 3, 5, 2, 4, 3, 5 प्लस a ट्रांसपोज करना है 2, 4, 3, 5, इसका ट्रांसपोज करना है, डैश कर लो, ठीक है। ये आ जाएगा 2, 4, 3, 5, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2, 4, 3, 5, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम इसे इन्हें ऐड करते हैं, आ जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 5 10। ये आई है x की वैल्यू जो हमने लेट करी थी ये। अब हम x का ट्रांसपोज करते हैं, x का ट्रांसपोज करते हैं, और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाती है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है पहले तो ये देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए की पावर टी इज इक्वल्स टू ए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। यहाँ पे लेकिन मैंने x मान रखा है इसे, तो यहाँ पे मैं x का ट्रांसपोज करके अगर x ही आ जाता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, नहीं तो ये नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे x का ट्रांसपोज करता हूँ, नाउ मैं अप्लाई करता हूँ x ट्रांसपोज, ये आ जाएगा 4, 7, 7, 10, इसका ट्रांसपोज करना है, ये आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा 4, 7, 7, 10। तो मतलब एक मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया और ये सेम ही वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देते हैं, मैट्रिक्स x is a symmetric
मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस x ट्रांसपोज इक्वल टू x, इसके क्योंकि ये है इसलिए ये x एक सिमेट्री मैट्रिक्स, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ A इज दिस मैट्रिक्स 5AB0, हमें कंडीशन दे रखी है जो A है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें शो करना है A को B के इक्वल शो करना है। यहाँ पे हमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल टू A। हमें ये दिया है, मतलब ये इसके इक्वल है, हमें इक्वल दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे A की वैल्यू रखते हैं, हो जाएगा 5AB0 का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 5AB0 के, ठीक है, ये A है, ठीक है, तो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ये आ जाएगा 5A, ये आ जाएगा B0, ठीक है, और ये इक्वल है 5AB0। अब यहाँ पे लगेगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब 5 के इक्वल 5 है, तो इसका मतलब A किसके इक्वल है, B के, ये हमने शो कर दिया जो लाना था, ठीक है, फिर से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B, तो हमें वेरीफाई करना है इस कंडीशन को कि A प्लस ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो ये हमें शो करना है। इसमें हम सबसे पहले LHS को सोल्व करेंगे। LHS क्या है, A B का ट्रांसपोज, मतलब सबसे पहले हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, इसमें दो रूल लग रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट करते हैं। ये इसका ऑर्डर देखो क्या है, 3/1, इसमें 3 रोज हैं, एक कॉलम, तो ये 3/1 का ऑर्डर है। इसमें 1 रो है, 3 कॉलम है, ये 1/3 का। मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो 1 × -1, ये -1 प्लस 1 × 2 2 प्लस 1 × 1, no this is not 1 × -1 प्लस -4 × 2 -8, 3 × 1 3 प्लस 3। सेकेंड